Educator. Today we will start NCERT 7th class chapter number 12 The Earth, Moon and the Sun. मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, अर्थ के बारे में, मून के बारे में और सन के बारे में पढ़ेंगे हम. One morning in the Kanyakumari, Tamil Nadu, 12 years old Rashmika was eagerly cycling to school. मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसको इंतज़ार था कि वो साइकिलिंग करके जाए स्कूल में. कन्याकुमारी तमिलनाडु में एक दिन मॉर्निंग में जो 12 years old रश्मिका है वो बहुत एक्साइटेड है. मतलब वो स्कूल जा रही है साइकिलिंग पे. उसे बेसब्री से इंतज़ार था साइकिलिंग करने का. That was the day her science teacher had decided a class for student to share and try to explain interesting observations. मतलब ये वो दिन था, मतलब जिस दिन उनकी जो साइंस टीचर ने उनको डेडिकेटेड किया था, मतलब एक क्लास को डेडिकेट किया था कि आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है ना, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो शेयर करनी है, एक्सप्लेन करनी है, मतलब आपने एक्सप्लेन करनी है और शेयर करनी है मतलब क्लास में. रश्मिका हैड बीन नोटिसिंग द कोकोनट ट्री शेडोज़ वर लॉन्ग इन द मॉर्निंग. मतलब वो मॉर्निंग में लॉन्ग दिखाई दे रहे थे, बट शॉर्टर इन द डायरेक्ट आफ्टरनून ऑन हर वे बैक. मतलब जब वो वापस जा रही थी तो वो शॉर्टर दिखाई दे रहे थे. शी थॉट अबाउट इट, मतलब वो इसके बारे में सोचने लगी. एंड डिसाइड दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज, मतलब वो शेडो जो है वो चेंज हो रही है बिकॉज द सन मूव अक्रॉस द स्काई. क्योंकि जो सन है ना वो मूव हो रहा है क्रॉस द स्काई ड्यूरिंग ए डे. मतलब दिन के टाइम पे जो होता है वो सन जो है वो मूव करता है, इसकी वजह से वो जो शेडो है वो चेंज होती है. वो जो ये सोच रही है. बट शी आल्सो रिमेंबर, बट लेकिन उसको याद है, लर्निंग की थी उसने, जैसे अर्थ मूव अराउंड द सन. मतलब उसने ये लर्न किया था कि जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड द सन इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ में, इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक्स क्यूरियोसिटी में. सो शी वाज पजल्ड, तो वो बहुत पजल्ड है. शी वॉन्डर्ड, मतलब वो जानना चाहती है ये कि डज द सन मूव इन द स्काई, कि वो सन मूव करता है स्काई में कि अर्थ मूव करती है. उसके बाद पढ़ते हैं हम 12.2 रोटेशन ऑफ द अर्थ. यू माइट हैव आल्सो नोटिस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. आपको पता ही है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि सन जो है वो राइज करता है वो ईस्ट से करता है और जो सेट करता है वो वेस्ट से करता है. हैव यू एवर वंडर वाई, मतलब ये का मतलब आपने जाना कि मतलब क्यों. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई. एंड हैव यू एवर इन्जॉय राइडिंग ए मैरी गो राउंड, कभी आपने मैरी गो राउंड को इन्जॉय किया है पार्क में और इन योर स्कूल में. लेट अस गो बैक टू राइडिंग ए मैरी गो राउंड. हम मैरी गो राउंड को इन्जॉय करते हैं. जैसे से सिट ऑन द मैरी गो राउंड. लेट अस एक्सप्लोर 12.1 एक्टिविटी है. आपने क्या करना है, बैठना है मैरी गो राउंड पे फेसिंग टुवर्ड द आउटर साइड पे. एंड जैसे शोन किया गया है पिक्चर में, वैसे आपने ऑपोजिट साइड में मतलब आपने फेस करके बैठना है आउटर साइड पे. जैसे यहाँ पे बैठी हुई है ना लड़की, दिखाई दे रही है आपको. आस्क समवन टू टर्न द मैरी गो राउंड. आपने किसी को बोलना है स्लोली टर्न करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है, जैसे क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन वो होती है जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है, जिसमें क्लॉक मूव करता है ना, जैसे क्लॉक ऐसे मूव करता है, क्लॉक ऐसे मूव करता है, तो ये कौन सी होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई. और यहाँ पे जो दिखाई गई है वो कौन सी है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है ना, ये कौन सी है, ये क्लॉकवाइज है. ठीक है. और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, वो इसके ऑपोजिट होगी. ये एंटी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है. जैसे कि शोन किया गया है, तो उसको आपने मैरी गो राउंड को वाइल यू आर सिटिंग ऑन द मूविंग मैरी गो राउंड लुक अराउंड यू, मतलब आपने इर्द गिर्द देखना है, अपने आसपास देखना है. जब आप मैरी गो राउंड पे बैठ के हुए हो, वो थोड़ा घूम रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है. डू द ऑब्जेक्ट अराउंड यू अपीयर्स टू बी मूविंग, क्या आपको ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन विच डायरेक्शन डू दे अपीयर टू मूविंग, मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. वाइल यू टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो दिखाई गई है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है ना. इसमें जो आपको एंटी क्लॉकवाइज मैरी गो राउंड जो घूम रहा है, द ऑब्जेक्ट जो होंगे इसमें जो अपीयर करेंगे ना, वो कैसे अपीयर होंगे, अराउंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे. और वो किस डायरेक्शन में होंगे, वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे. ठीक है ना. नाउ फिक्स योर गेज एट ए पर्टिकुलर ट्री, मतलब आपने एक जो अपना ध्यान है जो एक ट्री के ऊपर और जो एक बिल्डिंग के ऊपर आपने फोकस कर लेना है ahead of you and while sitting on a merry go round, मतलब आपने मैरी गो राउंड पे जैसे बैठते हैं टर्निंग अराउंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने रोटेट करना है जैसे दिखाया गया है पिक्चर में, वैसे उसको घुमाना है. इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू, मतलब वो ट्री किस डायरेक्शन में घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है.
इज़ इट इन द व्यू यू ऑल द टाइम, मतलब वो आपके व्यू में आ रहा है, जैसे आप सारे व्यूज़ आप देख रहे हो। इज़ इट इन योर व्यू ऑल टाइम, मतलब आपको दिखाई दे रहा है वो। द ट्री अपीयर्स टू टर्न अराउंड यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। द ट्री अपीयर्स इन योर व्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। जब आपका जो व्यू होगा ना, देन मूव आउट ऑफ योर व्यू ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब आपका व्यू जो अगर राइट हैंड साइड से आप व्यू करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्री जो है उसका व्यू दिखाई देगा। व्हेन यू व्यू इट, मतलब जैसे आप इसको देखोगे, फ्रॉम ए मैरी गो राउंड टर्निंग अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जैसे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो उसका जो व्यू आएगा वो मतलब जो उसका अपीयर किस में होगा, वो ट्री जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा अगर आप राइट हैंड साइड से देखोगे, ठीक है ना। अगर आप राइट हैंड साइड से देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आपको जाता हुआ दिखाई देगा जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। ये बोला गया है यहाँ पे। यूजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाई अस वाइल रीडिंग ए मैरी गो राउंड, लेट अस नाउ थिंक, मतलब इस ऑब्जर्वेशंस के बेस पे आप जब घूम रहा था मैरी राउंड, लेट अस नाउ थिंक व्हेन वी व्यू फ्रॉम द अर्थ, मतलब जैसे हम अर्थ से मतलब खड़े होकर के मतलब व्यू करते हैं तो सन जो है वो अपीयर करता है हमें ईस्ट से मूव होकर के स्काई में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है हमें, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और वो डिसपियर हो जाता है वेस्ट में, अपीयर होता है ईस्ट में और मूव क्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड डिसपियर इन द वेस्ट, मतलब वो बाद में डिसपियर हो जाता है वेस्ट में। डज इट इंडिकेट द सन इज़ मूविंग इन द स्काई, क्या ये इंडिकेट करता है कि सन इज़ मूविंग कर रहा है। और माइट इट बी द अर्थ इट सेल्फ इज टर्निंग अराउंड, मतलब क्या ये अर्थ है जो टर्न कर रही है अराउंड द सन, जस्ट अपीयर टू बी मूव, क्या जो सन जो है वो एंड द सन जस्ट अपीयर टू मूव, क्या सन जो है वो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अर्थ मूव होती है दिखाई दे रही है हमें, वो उसकी रोटेशन है। द फैक्ट इज़ दैट सन अपीयर्स टू बी मूविंग बिकॉज वी व्यू इट फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो हम अर्थ से देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें जो सन जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। विच इज़ टर्निंग अराउंड इट सेल्फ, जो कि अपने उस पर घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, ठीक है ना। इन विच वे अर्थ टर्निंग अराउंड इट सेल्फ, जो है अर्थ जो है वो कैसे मतलब अपने एक्सिस पे कैसे वो घूमती है, जैसे कि टू विजुअलाइज मतलब दिस लेट अस रिकॉल सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट्स को हम देख लेते हैं। विच टर्न अराउंड देमसेल्व्स, मतलब जो कि अपने एक्सिस पे घूमते हैं ना, वो हम देख लेते हैं। जैसे टॉप स्पिनिंग अराउंड द स्पिंडल्स, मतलब वो स्पिंडल्स के अराउंड जो है वो घूमता रहता है, जैसे स्पिनिंग फैन है जैसे यहाँ पे शोन किया गया है, जैसे स्पिनिंग बॉल है उसकी मूवमेंट है, मतलब वो भी मतलब अर्थ की तरह घूमते हैं ना ये भी। इन द सिमिलर मैनर्स द अर्थ आल्सो स्पिन, इसी तरह से जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती रहती है अपने ही एक्सिस पे, ऑन इट्स ओन एक्सिस इन द स्पेस, मतलब स्पेस में अपने ही एक्सिस पे वो घूमती रहती हैं। द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशंस पास थ्रू इट्स जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब जो अर्थ का एक्सिस जो होता है ना रोटेशन का, वो कहाँ से पास थ्रू होता है, वो जोग्राफिक नॉर्थ से पास होता है और साउथ पोल से होता है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में जो अर्थ है वो अपना कंप्लीट करती है एक रोटेशन को। व्हेन वी टॉप, मतलब जब हम व्हेन वी व्यूड फ्रॉम द टॉप, मतलब जैसे हम ऊपर से देखेंगे ना नॉर्थ पोल से, अर्थ इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज एंड द अर्थ इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें वेस्ट टू ईस्ट जो है, जैसे यहाँ से जब हम नॉर्थ पोल से देखेंगे तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देगी, जैसे ये वेस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देगी, वो रोटेट होती है अगर हम नॉर्थ पोल से देखेंगे, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, मतलब हम ग्लोब की हेल्प से इसको समझेंगे। यू मे हैव यूज्ड ए ग्लोब इन ग्रेड 6 टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड द इक्वेटर ऑन इट, मतलब आपने ग्लोब जो है वो 6 ग्रेड में भी यूज़ किया था आपने ये समझने के लिए कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है और इक्वेटर कहाँ पे है। यू आल्सो लर्न द एक्सिस पास्ट थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको क्या कहा जाता है, उसको भी आपने ग्रेड 6 सोशल साइंस की बुक में आपने पढ़ा था, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में, जो आपकी बुक थी ना साइंस सोशल स्टडी की, मतलब उसमें आपने इसको पढ़ा था। अब इसके बाद में हम करेंगे लेट अस एक्सप्लोर 12.2 एक्टिविटी। यूज़ अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड द प्लेस स्मॉल स्टिकर्स
टू मेक योर लोकेशन ऑन इट, मतलब आपने उसके ऊपर एक स्टिकर प्लेस कर देना है, अर्थ के ऊपर के उस ग्लोब के ऊपर, ठीक है ना, एक स्टिकर प्लेस कर दिया। वाइल मूविंग अबव द नॉर्थ पोल, मतलब आप अगर नॉर्थ पोल से देखेंगे, स्लोइंग उसको आप रोटेट करेंगे ग्लोब को ऑन द एक्सिस पे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आपको दिखाई देगा। मतलब वो क्या, वो मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज को ग्लोब में उसको घुमाना है, स्लोली रोटेट करना है। सॉरी, वो मैंने गलती से बोल दिया, पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है ग्लोब को, ठीक है ना, नॉर्थ पोल से आपने देखना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न्स अराउंड एंड फाइनली कम बैक एंड इट्स ओरिजिनल पोजिशन कंप्लीटिंग वन डायरेक्शन, मतलब ऑब्जर्व करना है कि हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड एंड फाइनली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कैसे जो है वो लोकेशन जो वो टर्न अराउंड हुई और फाइनली मतलब वो पहुंच गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, उसने कब उसने अपना रोटेशन जो है वो कंप्लीट किया। अब हम डाइव डीपर को भी देख लेंगे। यहाँ पे डाइव डीपर दिया हुआ है। रोटेशन इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल इट्स पार्ट्स मूव इन सर्कल्स, मतलब रोटेशन क्या होती है, वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है जिसमें ऑल इट्स पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं सर्कल अराउंड एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू इट, जो कि इसकी इमेजिनरी लाइन जो पास करती है ना इसमें से, दिस लाइन इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको क्या कहा जाता है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। Let us now further explore to understand how day and night occurs, मतलब दिन और रात कैसे बनते हैं। ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन, मतलब इसके रोटेशन से बनते हैं ना, अर्थ के रोटेशन से बनते हैं दिन और रात, मतलब वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूज़ ए टॉर्च टू रिप्रेजेंट द सन, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए सन को हमने क्या करना है, एक टॉर्च लाइट लेनी है। गो टू रिलेटिवली डार्क रूम, मतलब एक डार्क रूम में जाना है, एंड टू कैरी आउट द फर्दर स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी, आपने फर्दर स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी करने हैं। नाउ शाइन लाइट फ्रॉम द टॉर्च, मतलब टॉर्च से लाइट जो है अपनी शाइन करनी है। प्लेस इट सम डिस्टेंस, मतलब सम डिस्टेंस जैसे कि 1.5 मीटर है, मतलब यहाँ पे 1.5 है, ये 1.5 मीटर्स पे रखा हुआ है टॉर्च को, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे रखना है ऑन द ग्लोब एज शोन इन फिगर, ठीक है। डू यू नोटिस हाउ हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव द लाइट, मतलब जो डार्क रूम में आपने रखा है और डार्क रूम ने आपने जैसे ऑब्जर्व करके देखा, जैसे टॉर्च लाइट आपने डाली तो ये आप नोटिस करेंगे, मतलब क्या जो ग्लोब है, क्या आपने उसमें नोटिस किया कि जो रिसीव कर रहा है ग्लोब लाइट को फ्रॉम द टॉर्च से, और जो अदर हाफ है वो स्टे डार्क है, मतलब आपने क्या ये ऑब्जर्व मतलब किया, नोटिस किया। इन द डे टाइम में, मतलब अब यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो ये दिन का टाइम हो गया, और यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, यहाँ पे डार्क है तो ये रात होगी, ये नाइट होगी, ठीक है ना। द डे टाइम इज़ द हाफ ऑफ द ग्लोब दैट रिसीव लाइट, मतलब वो क्या है, डे टाइम है। एंड द नाइट टाइम इज़ द अदर हाफ, वो क्या है, जो डार्क है वो क्या है, वो नाइट टाइम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ग्लोब पे जो दिखाई दे रहा है ये नाइट टाइम है। इन इंडिया सनराइज़ फर्स्ट अकर इन द ईस्टर्न पार्ट, सनराइज़ जो होता है फर्स्ट अकर कहाँ पे होता है, ईस्टर्न पार्ट में, एंड देन इज इन द अदर पार्ट्स, मतलब उसके बाद अदर पार्ट्स में जाता है। वाई लुकिंग एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, जैसे हम देखते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ऑन द ग्लोब्स, रोटेट द ग्लोब इन वन डायरेक्शंस, मतलब आपने रोटेट करना है ग्लोब को एक डायरेक्शंस में, एंड देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने रोटेट करना है। विच व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हेन लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट, मतलब वो डायरेक्शन कौन सी है जब जो ईस्टर्न पार्ट पे इंडिया के फर्स्ट जो है मतलब लाइट फॉल करी है, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन है वो आपने नोट करनी है। द लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट व्हेन ग्लोब रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे ना हम, तब ईस्टर्न पार्ट पे जो लाइट जो फॉल करेगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ ए ग्लोब, जब नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द ग्लोब है ना, तो ये उस टाइम पे हमें जो है ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न पार्ट में हमें लाइट फॉल होती हुई दिखाई देगी, जब वेस्ट टू ईस्ट हम उसको रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ ग्लोब, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ ग्लोब में। नाउ वाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट हम अगर रोटेट करते हैं, ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ, मतलब अपने लोकेशन को ऑब्जर्व करना। डज इट गो थ्रू द साइकिल ऑफ द डे एंड द नाइट, क्या वो डे एंड नाइट के साइकिल से गुजर के जाती है। सनराइज अकर ऑन योर लोकेशंस मूव इनटू लाइट, मतलब सनराइज़ का मतलब जब होता है जब मतलब आप मूव करते हो लाइट्स पे, और सनसेट का अकर जब होता है जब आप मूव करते हो इनटू डार्कनेस में, जब आप डार्कनेस में मूव करते हो, ठीक है ना।
द अर्थ रोटेशंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट कॉज द डे एंड नाइट साइकिल। जब अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होगी तब वो क्या कॉज करती है, डे एंड नाइट, जैसे कि शोन किया गया है 12.5 में। द साइड फेसिंग इन द सन एक्सपीरियंस द डे टाइम, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सनरेज पड़ रही हैं, सारी सनरेज पड़ रही है ना इस पिक्चर में, तो ये कौन सा है, ये डे टाइम है आपका, ठीक है, ये डे टाइम है। एंड द अदर साइड इज़ नाइट टाइम, ये क्या है, ये नाइट टाइम है, ठीक है ना, डार्क साइड है। नाउ इमेजिन, या नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग इन द ओकेटर्स, मतलब आप ओकेटर पे स्टैंड कर रहे हो ऑन द अर्थ पे, एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ वाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आप वॉच कर रहे हो स्काई को ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ से वाइल इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वट विल यू ऑब्जर्व, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, विल योर ऑब्जर्वेशन बी सेम एज दैट ऑफ द गर्ल्स शोन इन फिगर, जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन वैसी होगी जैसे इस लड़की की है, जैसे कि ये लड़की है अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसने सारा बताया हुआ है, ये इसने मॉर्निंग का टाइम बताया हुआ है, यहाँ पे इसने मॉर्निंग का टाइम बताया है, यहाँ पे नून का टाइम बताया गया है इसने, और ये इवनिंग का टाइम बताया गया है, ठीक है ना। जैसे मॉर्निंग में कह रही है ये, आई एम फेसिंग ऑन नॉर्थ एंड माई बैक इज़ टू द साउथ, मतलब मेरी बैक जो है वो साउथ में है। द मॉर्निंग सन्स अपीयर इन माई व्यू एंड माई राइट टू द ईस्ट, मतलब जो है मेरे राइट में है, जो सन का अपीयरिंग हो रहा है, सन जो अपीयर हो रहा है वो मेरे राइट से हो रहा है फ्रॉम द ईस्ट, मतलब इसका राइट ये है ना, तो ईस्ट की इस साइड है, तो इसके राइट से मतलब वो सन का अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है ना, हमें दिखाई देता है जैसे मॉर्निंग में ईस्ट में ही तो सन जो है वो निकलता है, तो ईस्ट में से सन जो है उसकी अपीयरेंस हो रही है, ये लड़की कह रही है। अब यहाँ पे उसके बाद नून टाइम आ गया, अराउंड नून आई हैव रोटेट, मतलब मैंने रोटेट हो गई हुई हूँ, जो पोजीशंस फ्रॉम द सन इज़ नाउ ओवर माय हेड, मतलब मेरे सिर पे आ गई हुई है, जो पोजीशन जो सन की है वो मेरे हेड पे है, ठीक है ना। उसके बाद इवनिंग टाइम पे उसने बोला है बाय इवनिंग आई हैव रोटेट फर्दर, मतलब मैं फिर से रोटेट हुई हूँ, जो सन हैज़ स्टार्टेड टू डिसपियर, मतलब अब जो सन है वो डिसपियर होना शुरू हो गया है, मतलब अब डिसपियर हो रहा है फ्रॉम माय व्यू, मतलब जो लेफ़्ट फ्रॉम द वेस्ट, जो मेरा लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट में वेस्ट है, वेस्ट में मेरा जो सन है ना यहाँ पे वो डिसपियर हो रहा है। विल नाउ बिकम विजिबल द नाइट स्काई, अब जो नाइट स्काई है वो विजिबल होना शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना, स्टार्स जो है विजिबल होने शुरू हो गए हुए हैं। Due to the rotations of Earth, the sun appears to rise in the eastward directions. जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है, जो सन अपीयर क्या होता है, वो राइज होता है इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शंस में, एंड मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, और मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, एंड सेट हो जाता है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शंस में, किसमें, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में सेट हो जाता है। देन द नाइट बिगिन, उसके बाद नाइट एंड स्टार जो है वो बिकम विजिबल इन द स्काई, उसके बाद हमें नाइट जो है वो शुरू हो जाती है और स्टार जो है हमें विजिबल होने लग जाते हैं स्काई में। ये अर्थ का रोटेशंस होता है, जो दिन बनते हैं ना, ये रात बनती है, जो हमारा डे बन गया, हमारा नाइट बन गया, ये किसकी रोटेशन से होता है, ये अर्थ की रोटेशन से होता है। अभी यहाँ पे हुआ है फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि इन अर्लियर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ द टाइम एंड मोशंस में हमने पढ़ा था, यू लर्न हाउ द साइंटिस्ट गलीलियो डिस्कवर ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम, उसने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो पेंडुलम की डिस्कवर की थी। एंड इन द 17th सेंचुरी में जो अनदर साइंटिस्ट था ना, हमारा जो हाइगन, जो हमारा अनदर जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, हुगेन्स, वो यूज्ड द प्रॉपर्टी टू मेक ए पेंडुलम क्लॉक्स दैट मेजरिंग टाइम, मतलब जो कि मेज़र करते हैं उसी प्रॉपर्टी को उसने पेंडुलम बनाया। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी अनदर साइंटिस्ट था लियोन फोकॉल्ट, यूजिंग ए लॉन्ग पेंडुलम टू गिव द फर्स्ट सिंपल डेमोस्ट्रेशंस ऑफ अर्थ रोटेशंस, मतलब अर्थ रोटेशन की डेमोस्ट्रेशंस दी उसने सिंपल। द पेंडुलम नोन एज फोकॉल्ट पेंडुलम, उसको फोकॉल्ट पेंडुलम कहा जाता है। इन हिज हॉनर्स, मतलब कंसिस्टेड लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब उसके पास लॉन्ग स्ट्रिंग है, मतलब उस पेंडुलम की, उसके पास एक विद ए हैवी बॉब, मतलब एक हैवी बॉब है सस्पेंडेड फ्रॉम ए हाई सीलिंग। ए फोकॉल्ट पेंडुलम वाज विद ए लेंथ ऑफ 22 मीटर्स, मतलब 22 मीटर्स की लेंथ है। हैज़ बीन हंग्स फ्रॉम द स्काईलाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस हॉल
जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है ना, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली में, वहाँ पे है इंडिया में। इट सिम्बलाइज द इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ इंडिया तो वास्टनेस ऑफ कॉस्मस। कॉस्मस क्या होता है? ब्रह्मांड। मतलब वास्टनेस जो है, कॉस्मोस मतलब उसकी जो वास्टनेस है या आइडिया दिखाया है, उसने इंटीग्रेट किया उस आइडिया को, जो उसने इट सिम्बलाइज द इंटीग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये ऐसे दिखाई देता है कॉल्ट पेंडुलम, ऐसा है ये, ठीक है ना, ऐसे दिखता है, ऐसा है। जैसे अब हम स्टार्टिंग करते हैं आगे, जैसे साइंस इज़ अर्थ रोटेटिंग। सिंस द अर्थ इज़ रोटेटिंग, मतलब अर्थ जो है रोटेट करती है। शुड द स्टार भी मूव करते रहते हैं क्या? वो भी मूव करते हैं, मूव नहीं करते साथ में, ये देखना है हमने। यस इंडीड, लेट अस लुक, मतलब ये मतलब ऐसे ही होता है, स्टार भी तो मूव करते दिखाई देते हैं ना हमें। जैसे अर्थ पे हम एक जगह पे पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो हम देखेंगे तो स्टार भी मूव करते दिखाई देंगे। सी इन द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशंस। अब हम नाइट स्काई को देखेंगे, स्काई टू सी द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन का हम देखेंगे इफेक्ट क्या होता है स्टार पे। एक्टिविटी 12.3, लेट अस एक्सप्लोर। ऑन द अर्ली इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे, मार्च एंड मे में अर्ली इवनिंग में आइडेंटिफाई द बिग डिपर। बिग डिपर जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। बिग डिपर होता है ना, ऐसे होता है वो, ऐसे 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 क्वेश्चन मार्क की तरह होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ पे 4 स्टार्स होते हैं और यहाँ पे 3 स्टार्स होते हैं, मतलब 7 स्टार्स होते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देता है। एंड द पोल स्टार को भी आपने मार्च एंड मई में आइडेंटिफाई किया होगा इवनिंग में, मतलब आपने उसकी पोजीशन को देखना है, ठीक है ना, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं। इफ़ ये विजिबल होते हैं एज यू डिड द इन द चैप्टर, जैसे बियॉन्ड अर्थ में हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था, साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में हमने जाना था ना इन दोनों के बारे में, बिग डिपर के बारे में भी जाना था, पोल स्टार के बारे में भी जाना था हमने, ठीक है ना। नोट डाउन योर लोकेशन, मतलब आपने अपनी लोकेशन को नोट डाउन करना है। डेट ऑफ योर नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस, मतलब और जो डेट है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है, योर लोकेशंस को और डेट को जिसमें आप नाइट स्काई को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। द एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड आउट द सेम नाइट, मतलब उस नाइट पे आपने एक्टिविटी को करना है। ड्रा द ओरिएंटेशंस ऑफ द बिग डिपर्स, मतलब बिग डिपर्स के ओरिएंटेशंस को आपने ड्रा करना है इन द स्काई में विद रिस्पेक्ट ऑफ द पोल स्टार, मतलब पोल स्टार एक पोजीशन पे रुका हुआ है, आपने जो बिग डिपर के ओरिएंटेशंस को देखना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है ना ओरिएंटेशंस टाइम्स पे। और ए फिक्स्ड, मतलब ट्री, बिल्डिंग, मतलब कोई भी आप ले सकते हो इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द बिग डिपर्स में। इफ़ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार, मतलब अगर आप पोल स्टार को नहीं देख पा रहे तो आप किसी बिल्डिंग को, किसी ट्री को ले सकते हो, आपने मतलब ऑब्जर्व करना है उसकी रोटेशंस को, ठीक है ना, आपने ओरिएंटेशंस देखनी है बिग डिपर की। मार्क द टाइम ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस अलॉन्ग विद योर स्केच, मतलब यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे 7 PM दिखाया है, 9 PM दिखाया है और 11 PM का टाइम दिखाया हुआ है, 1 AM का दिखाया है, 3 AM का दिखाया है और 5 AM का दिखाया हुआ है, मतलब सभी टाइम पे उसकी बिग डिपर की जो पोजीशंस है ना, जो ओरिएंटेशंस है वो दिखाई हुई है। इफ़ 2 हॉर्स, मतलब इफ़ आफ्टर 2 हॉर्स ऑब्जर्व द बिग डिपर अगेंस्ट, मतलब 2 हॉर्स के बाद आपने ऑब्जर्व करना है 2-2 घंटे के गैप में। हैज़ इट मूव, मतलब क्या ये मूव कर रहा है। अगेन ड्रा इट्स ओरिएंटेशन, आपने ओरिएंटेशंस को ड्रा करना है। एंड नोट डाउन द टाइम, मतलब टाइम को भी आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन ड्रा करने, किसी ने यहाँ पे स्केच जो है वो ड्रा किया हुआ है किसी स्टूडेंट्स में, जो पुणे में नाइट को 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक उसने ये जो है स्केच जो है तैयार किया है। Repeat the above step after 2 hours. Do you observe that the Big Dipper appears to move around the pole star, मतलब आपको अपीयर होता है कि बिग डिपर जो है वो मूव कर रहा है। जस्ट मूवमेंट इवन इफ़ यू कैन नॉट सी द पोल स्टार, मतलब नोटिस करो कि अगर पोल स्टार की कोई मूवमेंट नहीं, तो पोल स्टार अगर आप देखते हो तो ये नॉर्थ साइड पे हमें एक जगह पे खड़ा हुआ दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशंस पॉइंट वेरी क्लोज टू द पोल स्टार इन नॉर्थन हेमिसफेयर, मतलब नॉर्थन हेमिसफेयर में बहुत क्लोज होती है पोल स्टार की जो रोटेशंस होती है अर्थ एक्सिस की। देयर फॉर द पोल स्टार्स अपीयर नियरली स्टेशनरी दिखाई देता है इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव अराउंड इट, मतलब जो सारे स्टार्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हों। जस्ट लाइक सन, जैसे सन होता है, जैसे मून होता है। आल्सो अपीयर टू बी राइज, मतलब ईस्टवर्ड डायरेक्शंस में हमें जो होता है, जो सन जो मून जो हमें अपीयर होते हैं ना ईस्टवर्ड डायरेक्शंस में निकलते हैं, और वेस्टवर्ड डायरेक्शंस में मतलब वो सेट होता है, सन सेट होता है ना वेस्टवर्ड डायरेक्शंस में। अर्थ जो रोटेट कहाँ से करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, कहाँ से उसकी रोटेशन होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है।
उसका सन का कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है ना, ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में वो सेट होता है, ठीक है ना। तो इसकी रोटेशन अर्थ की क्या होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रो फोटोग्राफर्स के बारे में बताया गया है। फैसिनेट के लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ्स लेते हैं, कीपिंग इन द कैमराज शटर्स ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम। इन सच ए फोटोग्राफ द अपेरेंट मोशंस ऑफ द स्टार इज रिकॉर्डेड, मतलब स्टार की जो अपेरेंट मोशंस है वो रिकॉर्डेड होती हैं। एंड आर्क ऑफ द सर्कल्स नोन एज ए स्टार ट्रेल्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टार ट्रेल्स कहा जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना।